आपको दिखाती हूँ एक आसान तरीका कि पर्दों को इजीली मशीन में धोया कैसे जाता है। क्योंकि मोस्टली ऐसे रिंग वाले पर्दे होते हैं तो हम इसको ना मशीन में धोने से ना थोड़ा सा डरते हैं ताकि ये रिंग्स ना इसकी हो जाए, लेकिन हाथ से धोने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको ना मशीन में ही वॉश कर लेते हैं और रिंग्स हमारी ख़राब भी ना हो। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए जी, मैंने सारे ये 1 बाय 1 इन पर्दों की रिंग्स को ऐसे इकट्ठा कर लूँगी और इधर भी इसको सारे पर्दों की रिंग्स को ऐसे ही जितने भी आपके पास कर्टन्स हैं, आपकी मशीन में जितनी क्वांटिटी के हिसाब से आ सकते हैं, ऐसे करके इकट्ठा कर लिया। और फिर इसको ये देखो जी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो आपके पास कोई धागा है, कोई कुछ भी है आपके पास जिससे हम इसके नोट लगा सकते हैं इसके अंदर से डाल के। तो जी मैंने तो ले ली है एक रस्सी जो मैंने कपड़े वगैरह से बनाई हुई होती है, ऐसी रस्सी कोई भी रस्सी ले सकते हैं। तो उससे लेके जो मैंने ये पर्दे कलेक्ट किए थे, इकट्ठे किए थे एक रो में, तो इनको मैं इसके अंदर से डाल के, और देखो जी मैंने आपके सामने ये रस्सी निकाल ली है बाहर। और अब मैं लगाऊंगी इसमें 2-3 पक्के नोट, ताकि ये जो मशीन में जब ये घूमे, ये वॉश हो तो ये खुले ना और प्रॉपर इधर उधर लगे ना और अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो देखिए जी, दोनों पर्दों को मैंने 2 ही लिए हैं अपनी मशीन की क्वांटिटी के हिसाब से। आपकी मशीन में जैसी क्वांटिटी है उस हिसाब से कम ज़्यादा पर्दे कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम 2 या 3 ही धो सकते हैं, हम कितने भी धो सकते हैं। तो देखिए जी, मैंने तो पक्के 2-3 नोट लगा दिए और अब मैं डालूँगी इसको अपनी मशीन के अंदर। तो देखिए जी, मैंने अपनी मशीन पहले ही लगा ली थी और पानी डाल लिया था, ताज़ा पानी आ रहा था, तो इसमें पर्दे भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो जो डाल लूँगी मैं सर्फ़ इसके अंदर, वॉशिंग पाउडर। तो जी हम यूज़ करते हैं सर्फ एक्सेल का सर्फ। तो जी मैं इसमें तो डाल लूँगी पर्दों के अंदर, मशीन के पानी के अंदर, और फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर पर्दे। तो जी ये देखो, मैंने मशीन चला ली है और डाल दिया है वॉशिंग पाउडर, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ऐसे ही जैसे नॉर्मली आप यूजुअली कपड़े वॉश करते हो, सारे डाल देते हो, ऐसे ही आपको ये पर्दे डाल देने हैं। तो जी मैंने अपने 2 पर्दे इसके अंदर डाल दिए और छोड़ दिया इसको। और अब मैं लगा दूँगी इस अपनी मशीन का ढक्कन। और जैसे इसमें 1 या 2 राउंड जितने भी आपके पर्दे के हिसाब से, जैसे भी आपको वॉश करने हैं उस हिसाब से, फिर बाद में नॉर्मली ऐसे ही निकाल के और वॉश कर देने हैं। इससे आपको शुरू में ही पता चल जाएगा, ना तो इससे आवाज़ आएगी मशीन के अंदर, जो रिंग्स हैं वो इधर उधर बजते हैं ना आवाज़ आएगी, और ना ही वॉश के बाद रिंग्स टेढ़े मेढ़े होंगे। तो जी ये इसका फिन है वो मैंने निकाल ली है और दूसरा चक्कर मैंने डाल दिया। तो देखो जी, मेरे सारे रिंग्स बिल्कुल ठीक है, कोई भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। और मैंने इसका धागा जो डाला था वो खोल लिया और दूसरे पर्दों में डाल के दोबारा फिर वॉश के लिए डाल दिए। तो जी आप भी ऐसे ही धोइए और आपका भी काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा, और हाथ की बजाय मशीन में आराम से अपना काम करते रहिए, और साथ साथ आपके पर्दे भी इजीली बिना किसी रुकावट के धुल जाएंगे। तो जी आपको ये हैक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो देखिए जी, सुबह के बज चुके हैं 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। और ये देखो जी रिद्धू, हेलो बोलो सबको, राधे राधे बोलो। ये देखो जी, ये है मम्मी, ये कर रहे हैं आज फिर सिंगरों की छटाई। पापा लेके आए थे खेत से, और आज बनेगी इनकी सब्जी सिंगरों की। तो जी अच्छे होते हैं, हेल्थी होते हैं बहुत। तो ग्रीन सब्जी है, अच्छी सब्जी है, और ये बढ़िया लगते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखो जी, ये है गुड़िया साथ में घूम रही है, और मैंने भी नहा धो के अपना हो गई कभी के रेडी। और इधर आ गए थे इसके पापा घास लेके खेत से पशुओं के लिए। देखो जी, पशु बैठे हैं आराम से, इनको नहला दिया था आज, और अपना चारा पानी खा के दूध वगैरह निकाल के इनका भी काम हो गया फिनिश। और इधर हमने भी अपना किचन कर लिया सारा क्लीन। देखो जी, बर्तन वगैरह साफ करके किचन हो चुका क्लीन। तो देखिए जी, हो चुके हैं हम रेडी, और अपना कर लिया काम। और आज जाना है हमें कहीं पे, तो वो भी आपको आगे पता चल जाएगा हम जा कहाँ रहे हैं वहीं पे जाके। तो इसलिए अपना जल्दी जल्दी काम कर लिया है फिनिश। अब करेंगे अपना थोड़ी बहुत ही कपड़ों की पैकिंग,
देखिए जी इधर तन्वी भी। क्या कर रहे हो बेटा आप? रहते हैं ना, कुछ नहीं, मैं चार्जिंग लगा रही हूँ फोन को। चार्जर लगा रही है? ये चार्जर इतने सारे हैं, ये फोन गिर जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सा किसका है। हाँ ये इसको ऐसे ही नहीं, ऐसे इसकी ये वायर खराब हो जाएगी। ये कर दी इसकी डाटा केबल चेंज कर दी? ये रही आपकी। हाँ ठीक है, गुड। चलिए चलो करते हैं अपना आगे का काम। कुछ ये रखे हैं ये। उसके बाद अपने घर का डेली रूटीन का काम फिनिश करने के बाद जी चल दिए हम अपने सफ़र की तरफ। और जी अब निकल चुके हैं हम सब अपने घर का सारा काम फिनिश करने के बाद। और आज मैं जैसे आपको बता ही रही थी कि हमें कहीं जाना है, तो जी मैं आपको दिखा रही थी ये रास्ते में। तो जी देखिए पीछे बैठी है रिद्धू, और रिद्धू कह रही थी मुझसे, ये रोने लगी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये कह रही मेरे को अम्मा की याद आ रही। देखो जी, मैंने सोचा इसका कोई तन्वी ने इसको डांट दिया या मार दिया, तो इसको आ रही थी अपनी अम्मा की याद। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे जी, जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। क्या हुआ आपको? अम्मा की याद आ रही? कोई बात नहीं, अम्मा के पास आ जाएंगे वापस, ठीक है तन्वी? ये देखो जी तन्वी भी है साथ में। तो देखिए जी साथ साथ में चलते चलते हम पहुंच चुके थे अपने घर। तो जी ये हैं मेरे नाना जी जो पीछे बैठे हैं, अभी दिखा रही थी मैं आपको। तो जी मेरे नाना जी है 80 ईयर्स ओल्ड। तो जी मैं आई थी अपने घर पे। तो जी ये देखो बैठे हैं मेरे नाना जी। तो जी ये मेरे से पूछ रहे थे कि कौन है, किससे बातें कर रही है तू। तो जिनको पता नहीं है तो मैं इनको बता रही थी कि मैं ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाती हूँ और ये यूट्यूब्स पे अपलोड होते हैं। तो देखिए जी मिलिए मेरे नाना जी को। तो जी ये है मेरे नाना जी। तो जी फिर इनको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। तो देखिए जी बुढ़ापे में थोड़ा ऐसा होता है, सुनाई भी कम देने लग जाता है और समझ में भी थोड़ा कम ही आता है। तो जिसके बाद मिलवाती हूँ आपको अपनी माँ से। हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए जी नया दिन, नया सूट, नया काम। तो जी ये सूट जो मैंने शुरू कर रखा था ये मैंने सिल दिया, सिल के डाल लिया और अब सिलने लगी हूँ अपना, इसमें कोट नहीं चलता है। और ये है मेरा, कैसा लग रहा है ये मेरा नया सूट, और ये मैंने कल ही कंप्लीट किया है। और अब मैं बनाऊंगी दूसरा अपना। और देखो जी तू बीच बीच में मेरे को तंग कर रही है, इसका काम ही है मेरे को तंग करना। तो देखिए जी आई थी मैं अपने घर, तो चुप हो जा, मेरी वीडियो मैं डाल ली है और दूसरा मैं कर रही हूँ रेडी। और उसके बाद एक सूट सिलूंगी मैं अपनी मम्मी का, और उसके बाद आगे भी सिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे टाइम लगता चला जाएगा वैसे वैसे सिलते चले जाएंगे। तो जी अभी दोपहर का खाना वाना हमने सबने कर लिया है फिनिश, और अब बैठ गए हैं अपनी मशीन लेके सिलाई करने। तो जी इसी के साथ साथ करूँगी अपना दूसरा सूट कंप्लीट। और जी बच्चे भी आए हैं मेरे साथ, 2-4 दिन मैं अपने घर पे रहूँगी और फिर जाएंगे बैक टू ससुराल। तो जी मिलते हैं आपको। देखिए जी पीछे है घर, ये सारी जगह खेत थे जी यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये खेतों के भी प्लाट काट दिए गए और यहाँ बन चुके हैं अब मकान। लोगों ने प्लॉट खरीद के बना लिए मकान। कुछ खेत अभी बचे हुए हैं, उनमें जो कोई लोग लेते हैं उनमें करते हैं खेती, लगाते हैं वेजिटेबल, और कुछ अभी खाली पड़े हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी सारे में रिक्वायर्ड में फ्लावर्स सेल होने लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लगाई हुई है कैबेज, बंद गोभी बीच बीच में, और उधर रिद्धू देखो जी क्या कर रही है, आगे आगे चल रही है नानी के साथ और हम चल रहे पीछे पीछे। ये तो जी मैं बहुत टाइम से पहले यहाँ बचपन में रहती थी, तो मेरा तो यहाँ पे पहले यहाँ पे सारे पे खेती खेत होते थे और हर जगह फसल ही होती थी। लेकिन अब कुछ
हिस्से में यहाँ पे मकान पड़ चुके हैं और कुछ हिस्सा खाली है। और इधर देखो जी ये फार्म हाउस है, पहले जिनके खेत थे। और ये बहुत पुराना फार्म हाउस है, बहुत पुराना। जब मैं छोटी थी स्कूल जाती थी तब से मैं देख रही हूँ इसको, लेकिन इसके आसपास का एरिया वो बदल चुका है। तो देखो जी आम के पेड़ हैं, ये आम का पेड़ भी वैसे के वैसे ही है। जो यहाँ पे खेती करते थे वो अपनी वेजिटेबल्स को इकट्ठा करके तोड़ के यहाँ पे स्टोर करते थे और यहाँ से फिर पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करते थे अदर स्टेट्स में। तो देखो जी रिद्धू भी फुल इंजॉय में है, क्योंकि हम यहीं रहते हैं पीछे। जो ये मकान है गलियों में इनमें पीछे अटैच हो गया। अब तो एक खेत और मकान पीछे अटैच हो चुके हैं सारे। तो देखिए जी हम चलते जा रहे हैं इंजॉय करते करते, अपनी वॉकिंग भी करते करते। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए जी थोड़ा सा बिजी रूटीन की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए जी रिद्धू इधर आओ, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, मैं अपने हजारों जन्म वहाँ अपनी धड़कन बिछा दूं, जहाँ तू मेरी जान रखे कदम। वहाँ तक चले जाते हैं मोड़ तक। चलो वापस चलते हैं, मुझे वहाँ तक चलते हैं। तो जी मेरे YouTube चैनल का जो हैंडल है वो मैंने चेंज कर दिया है। पहले मेरा ब्लॉग आया करता था सीमा दौड़के के नाम से, लेकिन अब मेरा ब्लॉग आएगा सीमा तन्वी ब्लॉग्स 775 के नाम से। तो जी ये मेरे को कुछ कारण की वजह से अपना हैंडल चेंज करना पड़ा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और मेरे न्यू हैंडल्स की सारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो जा रही है रिद्धू, देखो जी रिद्धू अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल रहे हो आप? देखो जी ये अभी अभी कुछ जगह खाली पड़ी है और कुछ जगह में हम लोगों ने प्लॉट्स खरीद के मकान बना लिए हैं। तो देखो जी वो टच होता है रोड, जी ऐसे ही मिलके रोड से टच हो जाएगा।